ओम शांति। 10/1/88 के महावाक्य बाप दादाजी के। कई सोचते हैं बुजुर्ग स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो काम कर रहे हैं उसी में बुद्धि बिजी रहे, इसको कहेंगे साधारण संकल्प। लेकिन उस काम को करते हुए बाप की याद में रहें तो डिवाइन संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं चल दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा,
कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। बोलो बोला बाबू। निर्माण परमाणु कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण परमाणु कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। कश्य बोलो। कोई संबंध संपर्क में आए तो उसको कोई ना कोई शक्ति का चाहिए सहयोग दो, वाइब्रेशन दो, कोई ना कोई गुण का वाइब्रेशन दो। अगर फिर भी या तो उनके प्रति शक्ति नहीं आती तो उनको शुभ भावना और शुभ कामना से संपर्क करो। कोई भी खाली हाथ में जाएगा, कुछ ना कुछ दो, चाहे पाई पैसे का दो, लेकिन दो ना कुछ। आशयन बोलो। हाँ जी, बस ऐसे वहाँ जो समझाया था थोड़ा वो याद है। हाँ बोल लो जो कुछ बोलना है। तो जैसे मेरे को कल सुबह ही लग रहा था कि जाते हुए मैं क्या मुंह उठा के चली जाती हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। तो दीदी ने बोला कि बाबा कह रहा है कि मेरे कैसे कैसे बच्चे हैं, कोई कैसा है, पर बाबा तो प्यार करता है ना, तुम हमेशा विजयी बने थे, विजयी बनोगे। तो इसलिए थोड़ा सा दीदी को वो सहारा मिला। बोलो बेटा ने। निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा की सदा विजयी है। इसलिए कभी ये न सोचो कि ये होगा कि नहीं होगा। तीन में बोलो। पॉइंट बहुत सारे नहीं दिमाग में है। कुछ मन बोलो। बाबा कह रहा है कि खर्चा कितना खाता जमा करा, बोल का स्वभाव संस्कार गुणों का शक्तियों का रात को चेक करो कि कितना मतलब वेस्ट के बजाय बेस्ट में गया। फिर बाबा कह रहा कि पुरानी विदाई दो, पुरानी मतलब बातों को भी विदाई दो, साथ साथ स्वभाव संस्कार। तो मेहनत से जो अटेंशन देंगे हम खाते पे तो मेहनत से छूट जाएंगे। जी बाबा ने वरदान दिया कि टेंशन से परेशान आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर अहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर का क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिपटाप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहमदिल बनो, तो मास्टर रहमदिल बनो। ओम शांति। ओम शांति। 19/2/24 के महावाक्य हैं बाप दादा जी की वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ
तुम बच्चों को उपराम बनाने। मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। जैसे बाप सदा वाणी से परे है, ऐसे हम बच्चे भी वाणी से परे रहने की प्रैक्टिस ओके करेंगे, उतना ही बाप के साथ का अनुभव कर सकेंगे। वाणी से परे रहने वाले बाप का साथ का अनुभव हम वाणी से परे रहकर ही कर सकते हैं। वाणी में रहते हम बाप के साथ का अनुभव उस परसेंटेज में नहीं कर सकते जिस परसेंटेज में क्वालिटीफुल अनुभव हम वाणी से परे रहकर कर सकते हैं। कहाँ तक लिखा जी? उपराम बनाने। तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे घर जाना है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? जो सदा उपराम स्थिति में स्थित रहते होंगे, वही संपन्न बनने का पुरुषार्थ करते होंगे। बिना उपराम स्थिति में स्थित रहे आप संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर नहीं सकते। संपन्न बनने के लिए सर्व प्रकार के व्यर्थ से, सर्व प्रकार के मायावी संकल्पों से, सर्व प्रकार के विकारी अट्रैक्शनों से, सर्व प्रकार के मायावी साधनों से उपराम होना पड़े। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। संपन्न बनने वाली आत्माओं की सैलेंस की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, टोकी की परसेंटेज कम रहेगी। संपन्न बनने वाली आत्माओं की सैलेंस की, लेकिन डिवाइन सैलेंस, जिस सैलेंस से आत्माओं को पावर अनुभव हो। एक तो मेरा सैलेंस है ऐसे रूखा सूखा सैलेंस, जिससे मेरे संपर्क में रहने वाली आत्माओं को बाप का अनुभव नहीं होता, उस सैलेंस का कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझ आत्मा की सैलेंस की पावर से मेरे संपर्क में रहने वाली आत्माओं को बाप के साथ का अनुभव हो, उस सैलेंस की पावर का ही बेनिफिट है। जी कहाँ थे? उत्तर। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बात करना जानता हो। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह
जो अपने आप से बात करना जानता हो, जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। अच्छे पुरुषार्थी की सूक्ष्म स्टडी ज़्यादा होगी। अच्छे पुरुषार्थी की सूक्ष्म स्टडी ज़्यादा होगी, आउटर स्टडी नाम मात्र होगी। अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की सूक्ष्म स्टडी ज़्यादा होगी, आउटर स्टडी नाम मात्र होगी। कोई चीज़ क्लियर की आपने। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। अच्छा पुरुषार्थी हमेशा सूक्ष्म में स्वयं के साथ रूढ़ियान में ओके रहेगा, बाप के साथ रूढ़ियान में ओके रहेगा और स्वयं को संपन्न बनाने के प्लेटफॉर्म पे बाप से मिलने वाले व्यूज के ऊपर प्रैक्टिकल अप्लाई करता रहेगा। स्वयं को बाप के द्वारा मिलने वाले संपन्न बनने के व्यूज को प्रैक्टिकल में अप्लाई करता रहेगा। जी कहाँ के सूक्ष्म स्टडी करता पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आश्रित स्वभाव तो नहीं है। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आश्रित स्वभाव तो नहीं है। देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, वह अपना निष्ठा रखते हैं। वे अपना निष्ठा रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट का सदा अपने अवगुणों पे और देवी गुणों पे अटेंशन रहेगा। किस किस देवी गुण की मुझ में कमी है और कौन कौन सा आश्री अवगुण, कौन कौन सा आश्री संस्कार मेरे मार्ग में बार बार विघ्न बन रहा है, बार बार मुझे रोक रहा है। उन दोनों पॉइंटों पे फुल अटेंशन के आधार पर आश्रित संस्कारों को कट करता चला जाएगा, देवी संस्कारों में ओके होता चला जाएगा। ओम शांति। कहाँ तक हुआ जी? ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़ कर के जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है,
यह भी आत्मा जानती है। हमको भी जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है। फिर नई दुनिया में फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि अब हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जिन्हें बार बार ये सब स्मृतियाँ रहेंगी कि हम ये पुराना शरीर छोड़ अब हम नए शरीर में आएंगे, नए संबंध में आएंगे, वही बाप के साथ घर चलेंगे, दूसरे फिर पीछे पीछे चलेंगे। जिन्हें सब स्मृतियाँ ओके रहेंगी, इमर्ज रहेंगी कि अभी अभी यह शरीर छोड़ा, अभी अभी यह पति शरीर छोड़ा और पावन शरीर में पावन संबंध में हम नई दुनिया में आएंगे, वही बाप के साथ चलेंगे। बाकी तो सब पीछे सजाएं खाते हुए आएंगे। जी कहाँ थे? अब घर जाने की जिज्ञासा। देखो लाइन में ऊपर बोला भी यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। यह स्मृति भी बहुत अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वरार्थ करते हैं वह जा करके पद्म पद्मपति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं मैं तुमको अल्पकाल क्षणभंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे मैं तुमको 21 जन्मों के लिए पद्म होकर के मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर के जन्म लेंगे। 11 सोमवार तो लिखते हो आप, क्या एक एक सोमवार को कम से कम 11 बारी रिपीट भी करते हो दिल से, फीलिंग के साथ करंटफुल होके। उस सम्मान की फीलिंग आए जो सम्मान आपका स्मृति में रोज का ओके है। उस सम्मान की फीलिंग ओके रहती है कि मैं ये वास्तव में हूँ। रहती है फीलिंग कांतावन सम्मान की। आशावन, अनिता, मोरा, तो सम्मान लिखने को तो एक थ्योरी होगी ना, एक थ्योरी तो चली ना। और सम्मान की फीलिंग नहीं रही, सम्मान की फीलिंग रहे तो ही तो सेल्स हार्मोन्स चेंज होंगे। सम्मान की थ्योरी से तो सेल्स हार्मोन्स चेंज नहीं होने के। कंटिन्यू स्मृति रहे तो फीलिंग रहेगा ना। कंटिन्यू स्मृति तो एक सम्मान की रह सकती है, इतनों की थोड़ा रहे। नहीं, एक सम्मान ही तो बोला मैंने, एक ही तो बोला मैंने। कोई भी जो टच करता है एक सम्मान जो रोज का अपना होता है, या कोई भी सम्मान एक ले सकते हो आप।
कोई भी एक सोमान ले सकते हो, ऐसा भी नहीं जरूरी कि रोज का लंबा सोमान है, वो अगर स्मृति में नहीं आ रहा तो कोई शॉर्ट सोमान ले लो। लेकिन कंटिन्यू स्मृति के आधार पर ही समर्थ बनेंगे। जब तक कंटिन्यू स्मृति नहीं है तब तक समर्थ बन नहीं सकते। मैंने एक सोमान फीलिंग के साथ करा, मेरे को घबराहट और मेरे को बहुत बुरा मेरा हाल था, लेकिन मैं निर्भय आत्मा हूँ। फीलिंग के साथ करा, लेकिन मेरे को बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। मैं वही कह रहा हूँ, स्मृति के साथ करेंगे तो समर्थ बनेंगे। दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी, लेकिन करना पड़ेगा तभी होगा। ओके, हिम्मत का कदम बाप बार बार कहता है, तुम हिम्मत का कदम उठाओ। अब जब तक हम हिम्मत का कदम उठा के हम स्मृति ओके नहीं करेंगे, यहाँ हिम्मत का कदम स्मृति में उठाना है। यहाँ हिम्मत का कदम जो क्वालिटीज बाप कह रहे है वो क्वालिटी स्मृति में ओके करनी है हमने। अब जैसे मुरली सुनते हैं तो आत्मा बाबा के पास है, बाबा ही मुझे सुना रहे हैं, उस चीज का भी बहुत मेरे अंदर। जी जी, कहाँ थे जी? ऊपर मिलेगा क्या लिखा जी? मैं संसार की सर्व आत्माओं के आसुरी संस्कारों को जलाने वाली शिव शक्ति आत्मा हूँ। जी, कहाँ थे जी? तुम समझते हो बड़े घर में जाकर के जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तभी इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है, पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया अमित संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जो भी आजकल वही मंडल देखो कैसा है, जो भी हमारे संपर्क संबंध में हमारे साथ हमारे परिवार के लोग ओके हैं, भले उम्र छोटी है, भले स्वस्थ हैं, लेकिन अगला दिन साथ होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। ये वायुमंडल चारों तरफ हर दिशा में ओके हो चुका है, इसमें कोई उम्र का हिसाब नहीं है। ये उम्र का हिसाब है कांत में, हर उम्र की आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है। कारण परिचय कोई भी बनता हो, कारण परिचय और अच्छे भले स्वस्थ होते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। अच्छे भले स्वास्थ्य लगता है कि अभी कल तो बिल्कुल हम साथ साथ थे, एकदम ठीक थे, ये अचानक क्या हो पड़ा। लेकिन क्वेश्चन मार्क आपका कुछ भी काम नहीं आने का, केवल तैयारी काम में आएगी जो आपको स्थिर रखेगी, जो आपको। जी कहाँ थे? इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, तुम सब 5000 साल के हिसाब से देखें तो हम सब बूढ़े हैं। मेरी उम्र कितनी? 5000 साल, मैं सबसे बूढ़ा। पर मेरी उम्र कितनी? मैं सबसे बूढ़ा। जी कहाँ थे?
सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे श्री ध्यान कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे। मतलब 4900 साल वहाँ रहेंगे, 100 साल यहाँ पर आएंगे। 100 वर्ष कम 5000 साल वहाँ रहेंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप जड़ खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए। बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके, वहाँ रहकर क्या करेंगे, पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देवी गुण भी धारण करो। साइलेंस की राइट स्थिति भी आप खाने के समय चेक कर सकते हो। खाने के समय अगर आप में तेजी है, फिर आप कर्म के बीच में साइलेंस रहना चाहो, वो संभव नहीं। खाने के बीच में अगर तेजी है, फिर आप कर्म के बीच में साइलेंस रहना चाहो, कर्म के बीच में एक्टिवेट रहना चाहो, साइलेंस में, वो संभव नहीं। आप खाने के टाइम पे साइलेंस ओके आशा, और खाने के टाइम पे साइलेंस नहीं है, तेजी है, आसुरीपना है, तो फिर असुर के असुर ही रह जाएंगे। फिर असुर के असुर ही अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। क्या कह रहे? बात समझाते हैं बच्चे, जांच करते रहो। तुम्हारे में कोई आशिष स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा देवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, देवी गुण ध्यान करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा हैं, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे से अपने से बातें करना, यह सूक्ष्म स्टडी। केवल परम धाम का साइलेंस ही हमारी कर्मेंद्रियों को शीतल कर सकता। केवल परम धाम का साइलेंस ही हमारी कर्मेंद्रियों को निर्विकारी बना सकता है। क्या सुना किरण में? हैं? केवल परम धाम के साइलेंस की क्वालिटी ही हमें संपन्न बनाने में सक्षम।
केवल परम धाम का साइलेंस ही हमारे विकर्मों को विनाश करने में सक्षम। लेकिन परम धाम में बुद्धि योग रखना अर्थात फांसी पर चढ़ना, परम धाम पर बुद्धि योग रखना अर्थात फांसी पर चढ़ना, अर्थात सच्ची सच्ची काशी कलवट खाना। परम धाम में बुद्धि योग रखना अर्थात सच्चा सच्चा काशी कलवट खाना। जी कांत है ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करना है, यह सूक्ष्म स्टडी। मेरा इंटरेस्ट होगा तो साइलेंस बढ़ेगा। अगर रूहानी मेरा इंटरेस्ट होगा तो साइलेंस बढ़ेगा। अगर जिस्मानी मेरा इंटरेस्ट होगा तो टोकी बढ़ेगी। अगर मेरा इंटरेस्ट जिस्मानी होगा तो टोकी बढ़ेगी। अगर मेरा इंटरेस्ट रूहानी होगा तो साइलेंस बढ़ेगा। कांतावन में किस चीज में ओके? कांतावन किस चीज में ओके? हाँ जी। कंचन में किस चीज में ओके? नहीं, परसेंटेज किस चीज में ज्यादा है? अनितावन क्या कहेंगे? पद्मा में कुसुमन क्या कहें? और ऐसा भी नहीं कि आप मुख से तो नहीं बोल रहे हो लेकिन अंदर दुनिया भर का व्यर्थ चल रहा है, उसे भी साइलेंस की काउंटिंग में नहीं रखने के। मुख से तो चलो आपके संपर्क में कोई ज्यादा नहीं है, कोई आप ज्यादा नहीं बोल रहे हो, लेकिन अंदर में दुनिया भर का व्यर्थ चल रहा है, उसे भी साइलेंस नहीं काउंट करने के। स्थूल की तो बात ही नहीं, यहाँ पर सूक्ष्म की है। जी कहाँ थे? है ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करना है। यह सूक्ष्म स्टडी, इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। या तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ, हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पति दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। जिन्होंने कल्प पहले जाना था वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा तो मैंने कल्प पहले भी नहीं जाना। अगर मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा तो मैंने कल्प पहले भी बाप के संदेश को अवॉइड किया, अब भी अवॉइड कर रहा हूँ। जी कहाँ थे? वही पुरुषार्थ कर रही है। यह पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचे है। ऐसे बाप को पत्थर ठीकर में कहने से मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह,
इन बातों को मानेंगे भी वे जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। वास्तव में राइट साइलेंस ये कहेंगे कि स्मृति में कोई ना कोई नॉलेज का पॉइंट ओके रहे। राइट साइलेंस ये है स्मृति में बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन ओके रहे। स्मृति में नॉलेज का कोई ना कोई पॉइंट ओके रहे, ये कहेंगे राइट साइलेंस। अगर स्मृति में कोई नॉलेज का पॉइंट ओके नहीं है, बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन ओके नहीं है, फिर साइलेंस नहीं कहेंगे। भले आप चुप भी हैं तो भी साइलेंस नहीं माना जाएगा। चुप तो कोई रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। नहीं, मैंने दो चीजें बताई, या तो नॉलेज का कोई पॉइंट स्मृति में रहे तो या तो राइट वे में चलेगा या रॉन्ग और वे। या फिर बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन ओके रहे। जी कहाँ थे? कि चित्र पर समझाओ। सभी के आह्वान पर स्वस्थ है, सभी शांति नाम और सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है कि बरोबर हम पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है, जो स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। और भाई बहनों और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती, टोटल मेरी दृष्टि पॉइंट ऑफ लाइट से ही बदलती, बाकी किसी भी पॉइंट से स्मृति या वृत्ति बदल नहीं सकती। जितना पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित उतना स्मृति की सारी पॉइंट भी बदलती जाएंगी और वृत्ति की भी सारी पॉइंट बदलती जाएंगी। टोटल संस्कार बदलते चले जाएंगे। जितना पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित, पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होने से पुराना सब कुछ मर्ज हो जाएगा, नया सब कुछ इमर्ज हो जाएगा। जी कहाँ थे? बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर के मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वही मैं आकर के बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा भी बहुत सहज है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के क़यामत का समय है। साख्ता चुप कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं।
तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो शक्ति जाती है। चने वाले देखेंगे तो दिल करेगी चने खाने की, दिल करेगी। चने खाने। चने कौन कौन खा लेता आप में से? कांता में खा लेते हैं? चने, हाँ जी, भुने हुए चने। अपने घर से भून के बाजार के? बाजार के खा लेते हैं भुने हुए। हम बाजार के भुने हुए खा लेते क्या हैं। होता है जो फुलियाँ होती है, फुलियाँ जो आती है वो बनती है, वो अभी फिलहाल चने की बात चल रही है, वो चल रहा है अभी फिलहाल। जो यज्ञ में चलता है उस चीज की बात करो। जो फुलियाँ भी यज्ञ में अपने आप भूनते हैं, यहाँ पे अपने हाथ से बात लगते हैं। क्यों कंचन, आप नहीं खाते? रेनू एक बार आपने चलाया था। खा लेते? आशा, अनिता, किरण, कुसुमा, रेनू, चलो। क्या हो गया आपको? कहाँ चाहिए? बस चने वाला देखेंगे दिल करेगी चने खाने की। फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जग का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। यज्ञ का जो कुछ मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाए मान नहीं करनी है। योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता पिता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएंगे। जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है, तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप की याद में खाने से कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती, क्योंकि कर्मेंद्रियां स्लो मूवमेंट में चलती हैं। शीतल पने में ही कर्मेंद्रियां खाने को पचाती हैं। फास्ट मूवमेंट में कर्मेंद्रियां क्रियावित नहीं होती, क्योंकि जब आप स्लो मूवमेंट में खाएंगे तो खाना भी स्लो मूवमेंट में ही उसी स्पीड के साथ ही पचेगा, उसी स्पीड के साथ ही और एकदम राइट पोजीशन में पचेगा। डॉक्टर के है सब चबा के खानी चाहिए बहुत देर तक। अरे मैं तो बहुत देर भी खा लूँ, 2 रोटी 2 25-30 मिनट तक किसका पहुंचा टाइम शिव बाबा याद के हिसाब से? रेनू, आशा, मेहंदी, ठीक है। पद्मा में जिसका हाथ खड़ा कर देगा ना, अनिता, चलता है। कंचन, आप लोगों को बहुत दिन
जी कहाँ थे? चाहिए करना मतलब तो ज्वाला ज्वाला नगर वालों को अलग से खाना खिलाया जाएगा। जी कहाँ थे? चाहिए 50 रोटियां ला के दूंगी आज भैया के घर से, पता चलेगा खानी पड़ेगी तो। हाँ 2 रोटी तो खाएगी जरूर। बाप को याद करना, बाप आकर के रिजुविनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डालते हैं। आप में से देवी देवता बनने की चिंता किसे किसे है, देवी गुण धारण करने की चिंता किसे किसे है, वही ध्यान कर सकेंगे। आप लोगों में आसुरी गुणों से हेट किसका किसका है? आसुरी गुणों से आपको दिक्कत होती हो, बार बार शर्म आती हो, बार बार शर्मिंदा होते हो। जिसने करी शर्म उसका कर्म फूटे। कुछ समय दिन में 5, 7, 10 बारी शर्मिंदा कांता में, दिन में 5, 7, 10 बारी शर्मिंदा हो जाते, शर्मिंदा हो जाते हैं 10 बारी। करते न करते न चलते हैं वो तो सर्व कर्मेंद्रिय। कितना शर्मिंदा है इससे तो जो समय बिता चुके हैं जाता उससे तो मर जाना चाहिए। कंचन शर्मिंदा रेणु नहीं शर्मिंदा नहीं होते। ये शर्म वालों कोई काम नहीं किया था, शर्मिंदा का क्यों? पहले तो ये पता ही लगे कि ये गलत हो गया, शर्मिंदा तब होंगे। पता नहीं लगता, फिर शर्मिंदा भी नहीं। भाई जी शराब हो गया मेरे को ना लगता है बस एक ही प्रोसेस करो कि बाबा से पिछले मंदिर में देखने लगी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकती सर। पता लगता है ऐसे नहीं, तेज आवाज में भी बोलते हैं ना तो वो संस्कार है। लेकिन जिन पॉइंटों पर हम एक्टिविटीज में आते हैं, टेंशन चाहे वो खाने के पॉइंट पे रहता भाई जी, आप बोलो कि 100% नहीं एकदम से हो सकता है प्रोसेस में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं। लाठी चार्ज 20 को पकड़ेंगे तो बाकी झाड़ तो अपने आप निकलता चला जाएगा। देखो नहीं, जिन पॉइंटों पे कर्मेंद्रियों एक्टिविटीज में आती हैं उनमें स्लो मूवमेंट होना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो, ये नहीं सही कह रहे हो, बोलता भी है। आज इतने इतने महीने हो गए, हम अगर वही की वही चाल ढाल में खाने पीने की, तो फिर इसका मतलब एक्टिविटीज हमारी अटेंशन वाली नहीं है ना। वही बात ना, अभी आप खुद से बोल रहे हो, जब आपको पता है उस पर नहीं डाले हैं तो फिर उसमें कैसे? आप खुद से ही बोल रहे हो। और हमारी कर्मेंद्रियां वैसे की वैसी हैं जी कहाँ थे? हम जवान हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर के चेंज करते हैं। बाकी यह सब साइंस बम शादी बनाते हैं, या तो दुनिया को खलास करने की चीजें, तम प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं। यह भी भावी बनी हुई है, मांस जरूर बननी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, पेट से मुंह से निकले फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग की बातें, राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई,
जो सुनते सुनते यह हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं। जो दिखाया है सुदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। को भी आपकी कर्मेंद्रियां एक्टिविटीज में आती हैं। उस एक्टिविटीज की पहले माइंड में पिक्चर चलती है तो कर्मेंद्रियां एक्टिविटीज में आती हैं। बिना माइंड में पिक्चर चले कर्मेंद्रियां एक्टिविटीज में। आप कोई भी कर्म देख लो ना, दिन भर का कोई भी कर्म देख लो, पहले माइंड में एक्टिविटीज में आएगा तो फिर स्थूल में एक्टिविटीज में आएगा। अंदर से बाहर आता है। अगर माइंड में उस कर्मेंद्रियों की एक्टिविटीज नहीं होगी तो आपको स्थूल में एक्टिविटीज आ जाए। अगर माइंड में आपके कोई एम की एक्टिविटीज ओके नहीं है, कोई पुरुषार्थ की एक्टिविटीज ओके नहीं है, तो स्थूल में कैसे आ जाएगी? पहले माइंड में चाहे वो पुरुषार्थ की एक्टिविटीज हो, चाहे एम की एक्टिविटीज हो, चाहे बाप के साथ कंबाइंड रहने की एक्टिविटीज हो, पहले सब एक्टिविटीज माइंड में ओके होगी तो फिर स्थूल में कर्मेंद्रियों में एक्टिविटीज आएगी। अगर माइंड में एक्टिविटीज ओके नहीं है तो स्थूल में कैसे आ जाएगी? किरण बाबू लेट ही जाओ। तो साथी लोग तो तखत कहाँ गया वो यहाँ से लेट के सुन लेते उसपे बता देना जी तखत मिल रहा था जी कहाँ थे? सुदर्शन चक्र फिराने की जादू की थोड़ी ही बात है, यह तो सब ग्लानी है ना। सो भी आधा अभी भी आप बैठे हो, कोई ना कोई अगली पिक्चर चल रही होगी, अब ये करेंगे। मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे एक सूक्ष्म फीलिंग रहती है कि मुरली पूरी होगी, अभी फिर ये काम करेंगे। पहले से एडवांस हर चीज का क्लियर रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिव होते हो। बार बार वो पॉइंट आपके माइंड में अटैक करता रहता है, चाहे सूक्ष्म में अटैक करे। बार बार वो पॉइंट सूक्ष्म में आपको अटैक करते रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिव हो जाते हो। जी कहाँ थे? चलती है कैसा वंडरफुल ड्रामा। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी हर्षा बाबू हो, हर्षा बाबू दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब उच्च पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ रूहानी एक्टिविटीज की जो क्वालिटी 108 में ओके रहती, बाकी रख ही नहीं पाते। देह की स्मृति की एक्टिविटीज ही चलती सबको, रूहानी स्मृति की एक्टिविटी चलती ही नहीं किसी को। मैं ये करूँगा, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसे, मैं वैसे, ऐसी एक्टिविटीज एक्टिव ही नहीं आती। और दुनिया भर का ट्रांसफर बाप का, और दुनिया भर का हम सुन रहे, लेकिन फिर भी एक्टिव में नहीं। ये भी क्वालिटी है भाई जी कहाँ थे? अब मालूम पड़ेगा।
रेगुलर पढ़ते हैं और नहीं, कहीं तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देहाभिमान, फिर काम क्रोध। देहाभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन में भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ा ही, नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो कह देते यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। वह देखने में मेरी बुद्धि में जो भी एक्टिविटीज डिस्प्ले होती, मेरी बुद्धि में जो भी एक्टिविटीज सूक्ष्म में डिस्प्ले होती, स्थूल में वो एक्टिविटीज पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा डिस्प्ले होती। स्थूल में वो एक्टिविटीज पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते। स्वयं तुम ब्राह्मणों के दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहाँ पुजारी हैं वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे खिला सकते हो। पूज्य तो देवी देवता ही हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माँ में कब याद करो। पावन बनना है तो शिव बाबा की याद में हम प्योरिटी ध्यान करते हैं। शिव बाबा की याद में हम प्योरिटी ध्यान करते हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। कम से कम हमें शरीर तो पावन मिल जाता है। द्वापर युग से ध्यान की हुई प्योरिटी, देह के आधार पर ध्यान की हुई प्योरिटी, न शरीर पावन मिलता न आत्मा पावन होती। बाप की याद में कोई कितना भी समय प्योरिटी में ओके रहा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर, कम से कम शरीर तो पावन मिल जाता है। जिसके आधार पर पूज्य देवी देवता बनते हैं, जिसके आधार पर पूज्य। बाकी द्वापर युग से लेकर हुई प्योरिटी से कोई भी प्रकार का ना स्थूल ना सूक्ष्म कोई भी प्रकार का बेनिफिट नहीं। लेकिन केवल एक आउटर नामाचार होता है, वो भी देवभान का एक आउटर नामाचार होता है, वो भी केवल एक देवभान के आधार पर। नहीं समझे जी? कहाँ थे? बनना आया तो मम्मी को याद करो। ब्राह्मण सा जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।
आपकी जितनी भी दिनचर्या है, अगर आपका रूहानी पुरुषार्थ है तो आपकी दिनचर्या आत्मा के आधार पर सेट रहेगी। नहीं तो अगर आपका रूहानी दिनचर्या नहीं, रूहानी कोई एम नहीं है, तो फिर आपकी दिनचर्या देह के आधार पर सेट रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा देवी स्वभाव बना है। दूसरा है अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। देहधारियों वाले की दिनचर्या का हाल ये है, देहधारियों की दिनचर्या वाला का देहधारियों की दिनचर्या वाला का हाल ये है, मिंट दी वेल नहीं, धेले दी सेल नहीं। भले ही हर सेकंड बिजी है, लेकिन कमाई एक पैसे की नहीं। और सूक्ष्म वालों का ये है, रूहानी वालों का भले सारे दिन खाली है, लेकिन कमाई दुनिया भर की। अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान है परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भवो। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भवो। डिटेल है, बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों की कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस शेष शक्ति से ही, इस शेष शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। श्रवण मेज वाला नहीं आया भाई, कल भी फोन पे बात हुई, अगर आज पक्का 100% स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। वाणी का सार है मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को प्राण बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे घर जाना है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। हैं? हाँ, हर्षा से पूछ लेना कैसे करना है, फिर कर लेना। क्या करना? ऊपर अपनी बैठ अभी का हैं? क्या कह रहे? छत में नहीं रखना, अंदर कमरे में रख देना। सुभाष को ले लेना साथ में, चरमेजी को ले लेना। भाई जी ने जाने ही ऊपर अभी। हाँ, सीढ़ी लेते जाना। कौन सी सीढ़ी? और लाइट ठीक हुई थी कल। हाँ, लकड़ी वाली सीढ़ी। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो,
हंसते रहो। चलो जी। हाँ जी, स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए जितना चाहें उतना भाग्य बना सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए जितना चाहें उतना भाग्य बना सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। ओम शांति। सीढ़ी वाले कहीं से एक मिनट से अभी आज